राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। जैसा कि आप सबको पता है, अभी हमारे चैनल पर पद्म पुराण सुनाई जा रही है। पिछले वीडियो में अध्याय प्रथम हमने पूरा कर लिया था, जिसमें हमने पुलस्त जी और भीष्म जी के बीच का संवाद सुना था। उसमें पुलस्त जी ने भीष्म जी को प्रश्न करने के लिए कहा था और कहा था कि वे उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो भीष्म जी ने क्या प्रश्न किए और क्या उत्तर उन्हें मिले, वही हम जानेंगे आज के वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब सुनते हैं आगे की कथा। पुलस्त जी के प्रेम पूर्वक ऐसा कहने पे कि तुम मेरी शरण में आए हो, अतः मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे पूछो, मैं तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो ऐसा सुनकर भीष्म जी ने कहा, भगवान, पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा जी ने किस स्थान पर रहकर देवताओं आदि का सृष्टि की थी, यह मुझे बताइए। उन महात्मा ने कैसे ऋषियों तथा देवताओं को उत्पन्न किया, कैसे पृथ्वी बनाई, किस तरह आकाश की रचना की और किस प्रकार इन समुद्रों को प्रकट किया। ये विशाल पर्वत, वन और नगर कैसे बनाए। मुनियों, प्रजापतियों, श्रेष्ठ सप्तऋषियों और भिन्न भिन्न वर्णों को, वायु को, गंधर्वों, यक्षों, राक्षसों, तीर्थों, नदियों, सूर्यादि ग्रहों तथा तारों को भगवान ब्रह्मा ने किस तरह उत्पन्न किया, इन सब बातों का वर्णन कीजिए। पुलस्त जी ने कहा, पुरुष श्रेष्ठ भगवान ब्रह्मा साक्षात परमात्मा है। वे परम और अत्यंत श्रेष्ठ हैं। उनमें रूप और वर्ण आदि का अभाव है। वे यद्यपि सर्वत्र व्याप्त हैं, तथापि ब्रह्म रूप से इस विश्व की उत्पत्ति करने के कारण विद्वानों के द्वारा ब्रह्मा कहलाते हैं। उन्होंने पूर्व काल में जिस प्रकार सृष्टि की रचना की, वह सब मैं बता रहा हूँ। सुनो। सृष्टि के प्रारंभ काल में जब जगत के स्वामी ब्रह्मा जी कमल के आसन से उठे, तब सबसे पहले उन्होंने महत्व को प्रकट किया। फिर महत्व से वैकारिक जो सात्विक होता है, और जो तेजस है मतलब राजस, तथा भूतादि रूप तामस, तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ, जो कर्मेंद्रियों सहित पांचों ज्ञानेंद्रियों तथा पंचभूतों का कारण है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पांच भूत हैं। इनमें से एक एक के स्वरूप का क्रमशः वर्णन करता हूँ। पृथ्वी का गुण गंध माना गया है। इंद्रियां तेजस कहलाती है, क्योंकि वे राजस अहंकार से प्रकट हुई है। इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता वैकारिक कहे गए हैं, क्योंकि उनकी उत्पत्ति सात्विक अहंकार से हुई है। इस प्रकार इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता और 11वां मन, ये वैकारिक माने गए हैं। त्वचा, चक्षु, नासिका, जिह्वा और श्रोत्र, ये 5 इंद्रियां शब्दादि विषयों का अनुभव कराने के साधन हैं। अतः इन पांचों को बुद्धियुक्त अर्थात ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। गुदा, उपस्थ, हाथ, पैर और वाक, ये क्रमशः मल त्याग, मैथुन जनित सुख, शिल्प निर्माण जिसे हस्त कौशल कहते हैं, गमन और शब्दोधारण, इन कर्मों में सहायक है, इसलिए इन्हें कर्मेंद्रियां माना गया है। वीर, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये क्रमशः शब्दादि उत्तरोत्तर गुणों से युक्त हैं। अर्थात आकाश का गुण शब्द, वायु के गुण शब्द और स्पर्श, तेज के गुण शब्द, स्पर्श और रूप, जल के शब्द, स्पर्श, रूप और रस, तथा पृथ्वी के शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध, ये सभी गुण हैं। उक्त पांचों भूत शांत, घोर और मूढ़ है, अर्थात सुख दुख और मोह से युक्त है। अतः ये विशेष कहलाते हैं। ये पांचों भूत अलग अलग रहने पर भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियों से संपन्न हैं। अतः परस्पर संगठित हुए बिना, पूर्णतया मिले बिना ये प्रजा की सृष्टि करने में समर्थ न हो सके। इसलिए परम पुरुष परमात्मा ने संकल्प के द्वारा इनमें प्रवेश किया। फिर तो
महत्व से लेकर विशेष पर्यंत सभी तत्व पुरुष द्वारा अधिष्ठित होने के कारण पूर्ण रूप से एक तत्व को प्राप्त हुए। इस प्रकार परस्पर मिलकर तथा एक दूसरे का आश्रय ले उन्होंने अंड की उत्पत्ति की। भीष्म जी उस अंड में ही पर्वत और द्वीप आदि के सहित समुद्र, ग्रहों और तारों सहित संपूर्ण लोक तथा देवता, असुर और मनुष्यों सहित समस्त प्राणी उत्पन्न हुए। वह अंड पूर्व की अपेक्षा 10 गुने अधिक जल, अग्नि, वायु, आकाश और भूतादि अर्थात तामस अहंकार से आवृत है, भूतादि महत्व से घिरा है तथा इन सबके सहित महत्व तत्व भी अव्यक्त है, मतलब प्रधान या मूल प्रकृति के द्वारा आवृत है। भगवान विष्णु स्वयं ही ब्रह्मा होकर संसार की सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं तथा जब तक कल्प की स्थिति बनी रहती है तब तक वे युग युग में अवतार धारण करके समूची सृष्टि की रक्षा करते हैं। वे विष्णु सत्व गुण धारण किए रहते हैं, उनके पराक्रम की कोई सीमा नहीं है। राजेंद्र, जब कल्प का अंत होता है तब वे ही अपना तमह प्रधान रौद्र रूप प्रकट करते हैं और अत्यंत भयानक आकार धारण करके संपूर्ण प्राणियों का संहार करते हैं। इस प्रकार सब भूतों का नाश करके संसार को एक अर्णव के जल में निमग्न कर वे सर्वरूपधारी भगवान स्वयं शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं। फिर जागने पर ब्रह्मा का रूप धारण करके वे नए सिरे से संसार की सृष्टि करने लगते हैं। इस तरह एक ही भगवान जनार्दन सृष्टि, पालन और संहार करने के कारण भगवान ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का नाम धारण करते हैं। वे प्रभु सृष्टा होकर स्वयं अपनी ही सृष्टि करते हैं, पालक होकर पालनीय रूप से अपना ही पालन करते हैं और संहारकारी होकर भी स्वयं अपना ही संहार करते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश सब वे ही हैं, क्योंकि अविनाशी विष्णु ही सब भूतों के ईश्वर और विश्व रूप हैं। इसलिए प्राणियों में स्थित सर्ग आदि भी उन्हीं के सहायक हैं। पुलस्त्य जी कहते हैं, राजन, ब्रह्मा जी सर्वज्ञ एवं साक्षात नारायण के स्वरूप हैं। वे उपचार से आरोप द्वारा ही उत्पन्न हुए कहलाते हैं। वास्तव में तो वे नित्य ही हैं। अपने निजी मान से उनकी आयु 100 वर्ष की मानी गई है। वह ब्रह्मा जी की आयु पर कहलाती है। उनके आधे भाग को परार्ध कहते हैं। 15 निमेष की एक काष्ठा होती है, 30 काष्ठाओं की एक कला और 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्तों के काल को मनुष्य का एक दिन रात माना गया है। 30 दिन रात का एक मास होता है। एक मास में 2 पक्ष होते हैं। 6 महीनों का एक अयन और 2 अयनों का एक वर्ष होता है। अयन 2 हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण उनका दिन है। देवताओं के 12,000 वर्षों की 4 युग होते हैं, जो क्रमशः सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के नाम से प्रसिद्ध हैं। अब इन युगों का वर्ष विभाग सुनो। पुरातत्व के ज्ञाता विद्वान पुरुष कहते हैं कि सतयुग आदि का परिमाण क्रमशः 4, 3, 2 और 1000 दिव्य वर्ष है। प्रत्येक युग के आरंभ में उतने ही 100 वर्षों की संध्या कही जाती है और युग के अंत में संध्यांश होता है। संध्यांश का मान भी उतना ही है जितना संध्या का। नृपश्रेष्ठ, संध्या और संध्यांश के बीच का जो समय है उसी को युग समझना चाहिए। वही सतयुग और त्रेता आदि के नाम से प्रसिद्ध हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ये सब मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं। ऐसे 1000 चतुर्युगों को ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है। राजन, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। उनके समय का परिमाण सुनो। सप्तऋषि, देवता, इंद्र, मनु और मनु के पुत्र ये एक ही समय में उत्पन्न होते हैं तथा अंत में साथ ही साथ इनका संहार भी होता है।
71 चतुर्युगों से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। यही मनु और देवताओं आदि का समय है। इस प्रकार दिव्य वर्ष गणना के अनुसार 8,52,000 वर्षों का एक मनवंतर होता है। महामते मानव वर्षों से गणना करने पर मनवंतर का कालमान पूरे 30,67,20,000 वर्ष होता है, इससे अधिक नहीं। इस काल को 14 गुना करने पर ब्रह्मा के एक दिन का मान होता है। उसके अंत में नैमित्तिकी नाम वाला ब्रह्म प्रलय होता है। उस समय भूलोक, भुवलोक और स्वरलोक, संपूर्ण त्रिलोकी दग्ध होने लगती है और महलोक में निवास करने वाले पुरुष आंच से संतप्त होकर जनलोक में चले जाते हैं। दिन के बराबर ही अपनी रात बीत जाने पर ब्रह्मा जी पुनः संसार की सृष्टि करते हैं। इस प्रकार पक्ष, मास आदि के क्रम से धीरे धीरे ब्रह्मा जी का 1 वर्ष व्यतीत होता है तथा इसी क्रम से उनके 100 वर्ष भी पूरे हो जाते हैं। 100 वर्ष ही उन महात्मा की पूरी आयु है। भीष्म जी ने कहा, महामुने, कल्प के आदि में नारायण संज्ञक भगवान ब्रह्मा ने जिस प्रकार संपूर्ण भूतों की सृष्टि की, उसका भी आप वर्णन कीजिए। तो पुलस्त्य जी ने कहा, राजन, सबकी उत्पत्ति के कारण और अनादि भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजावर्ग की सृष्टि की वह बताता हूँ, सुनो। जब पिछले कल्प का अंत हुआ, उस समय रात्रि में सोकर उठने पर सत्वगुण के उद्रेक से युक्त प्रभु ब्रह्मा जी ने देखा कि संपूर्ण लोक सूना हो रहा है। तब उन्होंने यह जानकर कि पृथ्वी एकर्णव के जल में डूब गई है और इस समय पानी के भीतर ही स्थित है, उसको निकालने की इच्छा से कुछ देर तक विचार किया। फिर वे यज्ञ में वराह का रूप धारण करके जल के भीतर प्रविष्ट हुए। भगवान को पाताल लोक में आया देख पृथ्वी देवी भक्ति से विनम्र हो गई और उनकी स्तुति करने लगी। पृथ्वी बोली, भगवान, आप सर्वभूत स्वरूप परमात्मा हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप इस पाताल लोक से मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल में मैं आपसे ही उत्पन्न हुई थी। परमात्मन, आपको नमस्कार है। आप सबके अंतर्यामी हैं, आपको प्रणाम है। प्रधान और व्यक्त आपके ही स्वरूप हैं। काल भी आप ही हैं, आपको नमस्कार है। प्रभो, जगत की सृष्टि आदि के समय आप ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप धारण करके संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। यद्यपि आप इन सबसे परे हैं। मुमुक्षु पुरुष आपकी आराधना करके मुक्त हो पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं। भला आप वासुदेव की आराधना किए बिना कौन मोक्ष पा सकता है? जो मन से ग्रहण करने योग्य, नेत्र आदि इंद्रियों द्वारा अनुभव करने योग्य तथा बुद्धि के द्वारा विचारणीय है, वह सब आप ही का रूप है। नाथ, आप ही मेरे उपादान हैं, आप ही आधार हैं। आपने ही मेरी सृष्टि की है तथा मैं आपकी ही शरण में हूँ। इसलिए इस जगत के लोग मुझे माधवी कहते हैं। पृथ्वी ने जब इस प्रकार स्तुति की, तब उस परम कांतिमान भगवान धरणीधर ने घर घर स्वर में गर्जना की। सामवेद ही उनकी इस ध्वनि के रूप में प्रकट हुआ। उनके नेत्र खिले हुए कमल के समान शोभा पा रहे थे तथा शरीर कमल के पत्ते के समान श्याम रंग का था। उन महावराह रूपधारी भगवान ने पृथ्वी को अपनी डाढ़ों पर उठा लिया और रसतल से ऊपर की ओर उठे। उस समय उनके मुख से निकली हुई सांसों के आघात से उछले हुए उस प्रलयकालीन जल ने जनलोक में रहने वाले सनंदन आदि मुनियों को भिगोकर निष्पाप कर दिया। निष्पाप तो वे थे ही, उन्हें और भी पवित्र बना दिया। भगवान महावराह का उदर जल से भीगा हुआ था। जिस समय वे अपने वेदमय शरीर को कपाते हुए पृथ्वी को लेकर उठने लगे, उस समय आकाश में स्थित महर्षिगण उनकी स्तुति करने लगे। ऋषियों ने कहा, जनेश्वरों के भी परमेश्वर केशव, आप सबके प्रभु हैं। गदा, शंख,
उत्तम खड्ग और चक्र धारण करने वाले हैं। सृष्टि, पालन और संहार के कारण तथा ईश्वर भी आप ही हैं। जिसे परमपद कहते हैं वह भी आपसे भिन्न नहीं है। प्रभो, आपका प्रभाव अतुलनीय है। पृथ्वी और आकाश के बीच जितना अंतर है वह सब आपके ही शरीर से व्याप्त है। इतना ही नहीं, यह संपूर्ण जगत भी आपसे व्याप्त है। भगवान, आप इस विश्व का हित साधन कीजिए। जगदीश्वर, एकमात्र आप ही परमात्मा हैं। आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। आपकी ही महिमा है जिससे यह चराचर जगत व्याप्त हो रहा है। यह सारा जगत ज्ञान स्वरूप है, तो भी अज्ञानी मनुष्य इसे पदार्थ स्वरूप देखते हैं, इसलिए उन्हें संसार समुद्र में भटकना पड़ता है। परंतु परमेश्वर, जो लोग विज्ञानवेता हैं, जिनका अंतःकरण शुद्ध है, वे समस्त संसार को ज्ञानमय ही देखते हैं, आपका स्वरूप ही समझते हैं। सर्वभूत स्वरूप परमात्मन, आप प्रसन्न होइए। आपका स्वरूप अप्रमेय है। प्रभो, भगवान, आप सबके उद्भव के लिए इस पृथ्वी का उद्धार एवं संपूर्ण जगत का कल्याण कीजिए। सनकादि मुनि जब इस प्रकार उनकी स्तुति कर रहे थे, उस समय पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा महावराह शीघ्र ही इस वसुंधरा को ऊपर उठा लाए और उसे महासागर के जल पर स्थापित किया। फिर आगे क्या हुआ, उसकी कथा मैं आपको आगे के वीडियो में सुनाऊंगी। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये कथा कैसी लग रही है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ऐसी ही और भी कथाएं सुनने के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे फिर ऐसे ही किसी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।